नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल, जिसमें बांग्लादेशी खिलाड़ी को शामिल करने को लेकर के हिंदू संगठनों में इस वक्त आक्रोश है। अब इसको लेकर तमाम हिंदू संगठनों ने बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान पर हमला बोलना शुरू कर दिया। कई संतों ने शाहरुख खान को गद्दार तक करार दे दिया और पूछा कि शाहरुख ने केकेआर के लिए बांग्लादेशी पर बोली क्यों लगाई। संतों ने यह तक कहा कि बांग्लादेशी मुस्तफिजुर को 9 करोड़ तो क्या 9 रुपए नहीं देंगे, उसे आईपीएल से निकाल देना चाहिए। साध्वी प्राची, जगत गुरु रामभद्राचार्य, देवकीनंदन ठाकुर, बागेश्वर सरकार यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री ने यह कहा है कि शाहरुख खान को देश की भावना के साथ खड़े होना होगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं और पीट कर हत्याएं भी की जा रही है, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। लेकिन वहां के बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में करोड़ों में खरीदा गया। क्या ये सही है? क्या पैसा इंसानियत से बड़ा है? क्या भारत को आंख मूंद कर सब कुछ क्रिकेट के नाम पर भूल जाना चाहिए? लोग पूछ रहे हैं कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं का खून बह रहा है तो भारत में उनके खिलाड़ियों का स्वागत क्यों? न्यूज इंडिया किसी खिलाड़ी के खिलाफ नहीं है, लेकिन न्यूज इंडिया अन्याय के खिलाफ जरूर है। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो फिर चुप्पी भी अपराध है। शाहरुख क्या इस खिलाड़ी को हटाएंगे? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले आपको ये बयान सुनवाते हैं। शाहरुख खान इस लायक है। 10-15 साल पहले मैंने देहरादून में कहा था, ये खान गैंग देश का सबसे बड़े गद्दार है। हिंदुस्तान के हिंदुओं पर आपत्ति आती है तो इनकी आंखें बंद हो जाती है, भांग का गोला खा लेते हैं। बांग्लादेश के अंदर कितनी बेरहमी के साथ, कितनी क्रूरता के साथ हिंदू दीपू चंद्र दास को मौत के घाट उतारा, तो इस खान गैंग ने भांग का गोला खाया और हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए अब ये गेम खेल रहा है। इस खान गैंग का हिंदुस्तानियों, सनातनियों बहिष्कार करो, इनको औकात दिखाओ, इनको खान गैंग को, ये बहुत जरूरी है। शाहरुख खान जैसे देश के गद्दार लोग जो बांग्लादेश में आप देख रहे होंगे कि हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, वहां भारत विरोधी नारे लग रहे हैं, वहां भारत के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है, हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है, और उसके बावजूद वहाँ ये शाहरुख खान जैसे देश में बैठे हुए गद्दार लोग वहाँ के खिलाड़ियों को 9.5 करोड़ में खरीद रहे हैं। ये गद्दारी अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा। शाहरुख खान अगर शाहरुख खान है तो वो देश की जनता का बनाया हुआ शाहरुख खान है। वो शाहरुख खान अपने आप से शाहरुख खान नहीं है, मात्र एक नाचने गाने वाला है। नहीं तो वो देश की जनता ने का पैसा है जिसे वो देश विरोधी ताकतों को देने का काम करते हैं। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है बेटा, बहुत। वहाँ के लोगों को समझना चाहिए और सरकार को भी। हिंदुओं के सहयोग से ही बांग्लादेश बना था, और बांग्लादेश पर अत्याचार यदि होगा तो हम तो नहीं सहन करेंगे। सरकार को नहीं सहन करना चाहिए और आक्रामक रुख अपनाना। कोई हीरो नहीं है। शाहरुख खान का चरित्र क्या है? चरित्र ही नहीं उसका। निरंतर उसके रुख देशद्रोही रहे हैं। जिस देश ने आपको हीरो बनाया, स्टार बनाया, सुपरस्टार बनाया, जिस देश ने इतना सामर्थ्य दिया कि तुम एक क्रिकेट टीम, तुम थे क्या? तुम एक सीरियल में काम करते थे, छोटा सा काम, 500,000 रुपए पर डे पे काम करते थे। आज उस देश ने तुम्हें इतना प्यार दिया, और तुमने सिर्फ एक तुम्हारे समुदाय ने नहीं दिया, हिंदू समाज ने भी बहुत ढेर सारा प्यार दिया। उसका फलस्वरूप क्या है? इस देश का ऋण कैसे चुकाओगे? ऐसे चुकाओगे, बांग्लादेशी क्रिकेटर को लाकर हमारी छाती पे खिलाकर। ये है तुम्हारा प्यार इस देश के लिए। तो हम यही कहेंगे, केकेआर का मैनेजमेंट, उनके बॉस ये समझे और उस क्रिकेटर को बाहर करें। और इस पर हमसे हमारे साथ चर्चा करने के लिए दो बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों से तारुफ मैं आप लोगों का करवा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ धर्माचार्य गुरु अरुण कृष्ण जी, वैदिक स्कॉलर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसके साथ इस वक्त एडवोकेट शोएब सिद्दीकी जी हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर, जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है और नए साल की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ में एक पहला सवाल मैं अरुण कृष्ण जी, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, सर साधु संत तय करेंगे या फिर देश का संविधान तय करेगा कि किस तरीके से, या कोई भीड़ तय करेगी कि देश कैसे चलना चाहिए?
नहीं, साधु संत क्या प्लूटो ग्रह से आए हैं, बृहस्पति ग्रह से आए हैं, चंद्रमा से आए हैं? साधु संत इस देश के नागरिक नहीं है। साधु संत कौन होते हैं? किसी पहाड़ के बर्फ के गुफा में रहने वाले। साधु संत इस देश को कैसे धार्मिक मार्ग पे, कैसे सात्विकता से, कैसे समाज को समन्वय बिठाकर, कैसे पवित्रता से देश चले धर्म के अनुसार, उसकी दिशा तय करते हैं। साधु को प्लूटो ग्रह थोड़ी आते हैं। जैसे आप इस देश की नागरिक हैं, ऐसे साधु भी इस देश के नागरिक हैं। बात यहां पर कुछ और हो रही है, साधु की नहीं है। बिल्कुल, मैं तो ये मानता हूं कि मुसलमान केवल मुसलमान होता है। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मुसलमान आज नहीं, ता उम्र से साबित करता आया है कि मुसलमान पूरी दुनिया के किसी कोने में है, वो केवल मुसलमान है। अगर ऐसा नहीं होता तो जिसको ये मुसलमान टीवी पे आकर बोलते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी, आप मानती हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है? आपसे एक उदाहरण पूछ रहा हूं, मानती हैं आप? सर, डिबेट का मुद्दा जो है, हम क्या उस पर रह सकते हैं? हाँ, और पाकिस्तान को हमेशा से ये कहा गया है कि वाकई टेररिस्ट को जगह देने वाला एक मुल्क है। मैं इसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। आप तो आतंकवादी मानते हैं ना पाकिस्तान को? बिल्कुल। मुसलमानों ने 5 लाख बेटियां ब्याह रखी है अपनी वहां पे। भारत के मुसलमानों ने 5 लाख लड़कियां ब्याह रखी है पाकिस्तान में अपनी। तो अब उन 5 लाख को ये अपने दामाद मानते हैं, आतंकवादी मानते हैं? मेरा आपको समझाने का मतलब था। अब आते हैं शाहरुख खान पे। शाहरुख खान ने कई बार आर्थिक सहायता पाकिस्तान को देने का ऑफर किया, और चाहे सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, इन लोगों ने पाकिस्तान के प्रति, और दुनिया का कोई मुसलमान हो या आमिर खान जितने भी हैं, इनका सॉफ्ट कॉर्नर सभी मुस्लिम उम्माओं के प्रति रहा, क्योंकि यही मुसलमान है। अच्छा बुरा मुसलमान नहीं होता, ये सारे एक होते हैं। और सबसे खतरनाक वो होते हैं जो डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं और बम बांध के फट जाते हैं। तो याद रखना, ये पढ़े लिखे जो होते हैं ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो सर, देशभक्ति का सर्टिफिकेट अब ऐसे दिया जाएगा? इसलिए मैंने वो सवाल आपसे पूछा था कि क्या संविधान तय करेगा, संविधान तय करेगा या फिर भीड़ तय करेगी कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए? ये बात आपने बहुत अच्छी बोली कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट किसको मिलना चाहिए, ये आपने बिल्कुल अच्छा कहा। तो इसके पीछे 2 बातें हैं। एक तो सरकार की कमी ये यहाँ पर है कि सरकार इन जिहादियों को अपने देश में आईपीएल खेलने को अलाउ करके चल रही है। क्या सरकार खुद में इतनी निर्बल है क्या कि बांग्लादेश के जिहादी इस देश में खेलने आ रहे हैं? और दूसरी बात, इस शाहरुख खान का देखो, ये जो फिल्मों में काम करते हैं, मैं सबकी बात करता हूँ, विशेषता तीनों जो है खानवान है, इनको सब हिंदुओं ने बनाया है। इनका दीन ईमान केवल मुसलमानों पे है। इन्होंने इसीलिए ढूंढ के ये इस देश में सिर्फ हिंदू है, इस देश में केवल हिंदू जो है, इसीलिए इस देश में संविधान है। सर, आपने कहा सिर्फ हिंदुओं ने बनाया है, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा कि सिर्फ हिंदू है क्या? क्योंकि इस्लाम में तो सिनेमा हॉल जाना, फिल्में देखना हराम है। इंडिया सेक्युलर कंट्री है या नहीं है सर? इंडिया है पंथ निरपेक्ष। सेकुलर का मतलब आप देवी जी पता कीजिए, सेकुलर का मतलब क्या होता है? सेकुलर का मतलब होता है यानी कि धर्म निरपेक्ष। इसका मतलब निरपेक्ष, जिस देश का कोई धर्म ही नहीं है। तो क्या आप ये मानते हैं कि इस देश का कोई धर्म नहीं है? इस देश का धर्म है सनातन हिंदू। सर, हर धर्म, हर मजहब के अगर लोग रहते हैं तो सर, इसलिए तो बार बार ये कहा जाता है, सेक्युलरिज्म का हवाला दिया जाता है। चले, मैं आपके पास लौट रही हूँ। कोई सेकुलर देश नहीं है सर। अब एक बार मैं अपने दूसरे मेहमान का भी रुख कर लूं, मैं मुस्लिम स्कॉलर से भी एक बार ये जान लूं कि अब आप भी बता दीजिए शोएब जी कि जब बार बार इस तरीके से मजहब को बीच में ला दिया जाता है, क्या बांग्लादेश में जो हो रहा है आप उसके लिए वकालत करेंगे? क्या वो वहां जो हो रहा है वो सही है या गलत है? देखिए सुरभि जी, ऐसा है, ये डिबेट जाहिर सी बात है बहुत अहम मौजू पर है, लेकिन मैं समझता हूँ डिबेट का रुख दूसरा मुड़ गया। सुरभि देखिए, ऐसा है, यहाँ पर जैसे बांग्लादेश में जो हालात चल रहे हैं, वहाँ पे शेख हसीना और वहाँ की जो इस वक्त यहाँ पे हिंदुस्तान में मुल्क वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने जो उनको हिफाजत दे रखी है, शेख हसीना जी, उनकी दोनों पार्टियां वहाँ पे आमतौर से लड़ा करती हैं। तो जाहिर सी बात, खालिदा जिया के जो साहबजादे अमेरिका से लौटे हैं, रहमान साहब, वो इस उम्मीद पे लौटे हैं कि अगर इलेक्शन में उनकी पार्टी जीतती है तो मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएंगे, वरना वो इंग्लैंड फिर वापस चले आएंगे। तो हमें उनसे उम्मीद तो नहीं लगानी चाहिए कि इस तरह की बात है। लेकिन देखिए, शाहरुख खान ने जो उस लड़के को लिया है, रहमान को, सर, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो सही है या गलत है? सर, पहले इस सवाल का जवाब दे दीजिए।
देखिए सुरभि जी, बांग्लादेश में तो हिंदुओं के साथ हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। मैं बांग्लादेश के खिलाफ हूँ। मैंने हमेशा ये बात कही कि मुल्क के वजीर आजम से कहा कि मैंने कहा वक्त का इंतजार मत करिए, आप फौरन अटैक करिए पाकिस्तान की तरह। जाहिर सी बात है, वो बांग्लादेश मेरा हिस्सा था। जब 47 में जब पाकिस्तान अलग हुआ, कुछ लोगों की वजह से अलग हो गया। उसके बाद 71 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, तो वहां का हिंदू है, मुसलमान हो, सब मेरे अपने हैं। किसी पे भी जुल्म होगा हम उसके खिलाफ खड़े होते हैं। मैं ये बात कह रहा हूँ। मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, चूंकि आपने बात कही तो डायरेक्ट मुझे बोलना पड़ गया। देखिए होता क्या है कि अगर बांग्लादेश से हम लोग के ताल्लुकात हमेशा बहुत अच्छे रहे, आप भी जानती, मैं भी जानता हूँ, लेकिन वक्त वक्त की बात होती है। जो आने वाले कल के मसाइल है, सोचिए उस कल से क्या मिलेगा किसी को जो कल गया। आज बांग्लादेश में हिंदू भाइयों की जो हत्याएं हो रही हैं, कहीं जलाया जा रहा है, कहीं मारा जा रहा है, तो इसके मैं मुखालफत करता हूँ। लेकिन मेरी गुजारिश मुल्क के वजीर आजम से यह भी रहेगी, शाहरुख खान को जाहिर सी बात है रहमान साहब को निकाल देना चाहिए, क्योंकि वहां पर एक मैसेज जाए। ठीक है, खेल अलग चीज होता है और मुल्क की चीज अलग होती है, लेकिन एक्शन का रिएक्शन होना चाहिए। शाहरुख खान को पहली फुर्सत में रहमान साहब को निकाल देना चाहिए। लेकिन मेरे मुल्क के गृह मंत्री अमित शाह से भी गुजारिश रहेगी, वो बीसीसीआई में जो उनके साहबजादे मौजूद हैं, उनका अब तक स्टेटमेंट नहीं आया, ना प्रधानमंत्री का कोई स्टेटमेंट आया, ना अमित शाह का कोई स्टेटमेंट आया। मुझे इस पर हैरत की बात है। और दूसरी बात, हम आप लड़ते रहते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत संजीदा मामला है, मैं हिंदू भाइयों के साथ हूँ। लेकिन आप बताइए, अडानी जी की वहां लाइट दी हुई है बांग्लादेश में, उस पर अब तक की कोई टिप्पणी नहीं हुई, क्योंकि लाइट रोकी गई नहीं रोकी गई। तो मैं समझता हूं कि बांग्लादेश से हर तरह के कारोबार को बंद कर देना चाहिए, जो फाइनेंशियली भी उनको प्रॉब्लम देना चाहिए। एक चीज उर्मी जी, पुरानी एक कहावत है कि किसी को खत्म करना हो तो उसका जिक्र मत करिए, अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर आप उसका जिक्र करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। उसी तरह किसी को मारना हो तो उसको फाइनेंशियली तोड़ दिए। तो बांग्लादेश से जितने भी हमारे लेन देन चल रहे हैं, उसको सबको बंद कर देना चाहिए। शाहरुख खान से टारगेट ना रहे। शाहरुख खान को तो रहमान को निकालना पड़ेगा। जिक्र तो सर ऐसे मामलों में होगा, अगर किसी की निर्मम तौर पर हत्या की जा रही है तो ऐसे मामले तो उठते हैं, उन पर तो सवाल पूछे जाते हैं। सुरभि जी, मैं जो वहां पे कांड हो रहा है मैं उसके खिलाफ हूँ। मेरा पद चले तो मैं बांग्लादेश आज पहुंच जाऊं अपने हिंदू भाइयों को बचाने के लिए, ऐसी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी ताल्लुकात हैं सबको तर्क देना चाहिए। अडानी जी का जो बिजनेस चल रहा है या वहां जो व्यापार चल रहा है, उसको सब बंद कर दिए, अभी पैरों गिर पड़ेंगे। होता क्या है, देखिए वहां पर दो जंगों के बीच में वहां हिंदू भाई के ऊपर मामला दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। होता क्या है, अब बांग्लादेश के हालात ऐसे हैं सुरभि जी कि ढूंढोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे बांग्लादेश में कातिल न मिलेगा। वो आपस में ही लड़ रहे पाकिस्तान की तरह। और मैंने बार बार ये बात आपके चैनल से की, सब चैनल पे गई कि बांग्लादेश का हाल पाकिस्तान से बुरा होगा। लेकिन मसला यहाँ पर आता है, शाहरुख खान जो थे एक छोटे से सर्कस सीरियल से बैठे हुए यहाँ पहुंचे, उनको जरूर निकालना पड़ेगा। सर एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगी। आपने कहा कि अगर मेरा बस चले मैं अभी के अभी चला जाऊं बांग्लादेश हिंदू भाइयों का समर्थन करने के लिए। सर हिंदुस्तान में रहकर के हिंदू भाइयों का समर्थन कर दीजिए ना। मैं करता हूं। मैंने हमेशा कहा कि हिंदू मेरा राम है, मैं उनका लक्ष्मण हूं। हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आपकी तरफ नहीं कि इंसान दिखाई दे। नहीं, मैं अमल करता हूं, मैं अमल करता हूं, मैं अमल। अभी कांवड़ यात्रा निकली थी, मेरे कितने लोग पैदल निकल रहे थे, उन्होंने जो मुझसे मदद मांगी मैंने किया। हिंदू समाज से जुड़े कई लोग, कई संगठन सर सड़कों पर उतरे हैं, उन्होंने अपना विरोध खुल करके दर्ज किया है। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी की ओर से हम सड़कों पर उतर करके इस तरीके से ना तो नारेबाजियां देखी हमने, ना तो तख्तियां लहराती हुई देखी हमने, ना तो विरोध की आवाज हमने सुनी। नहीं, आप गलत कह रही है। अभी कांवड़ यात्रा निकली थी, तमाम मुसलमान भाइयों ने उनको बोतलों को पानी दिए, खाने के पैकेट दिए। आपने भी देखा होगा, वीडियो टीवी चल रहा था। बांग्लादेश के खिलाफ बात कर रही हूँ, बांग्लादेश के खिलाफ। अगर आप कह रहे हैं कि आप निंदा करते हैं ऐसे घटनाक्रम की, तो सर सड़कों पर उतर करके अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। सरकार से आप भी सवाल पूछे ना कि क्यों नहीं वहां पर हिंदुओं की रक्षा के लिए क्यों आप कदम नहीं उठा रहे। देखिए आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन बोलने का मौका मुझे दे दिया। देखिए सबसे पहले तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मुल्क के वजीर आजम को फौरन एक्शन लेना चाहिए। दूसरी बात, आपने बात बिल्कुल सही कही कि मुसलमानों पे जो हमेशा इल्जाम लगता है, तो हमारे वहाँ बड़े बड़े जो दीनी रहबर हैं या दुनियावी रहबर हैं, इनको मंजर आम पर एक बाइट देनी चाहिए या एक डिबेट देनी चाहिए कि सबको मिलकर बांग्लादेश के खिलाफ मुहिम छेड़ना चाहिए। छोटे छोटी जो तंजीमें वो कर रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर बड़ा फेस सामने आएगा तब आपको लगेगा। शुरुआत आप करेंगे क्या? मैं कर रहा हूँ। अरे भाई देखिए, मैं आपके टीवी पे बोल रहा हूँ, आपका नेशनल चैनल है, एक शुआब बोलेंगे, एक चराग 100 चराग जलते हैं। मुझे मौका मिलेगा मैं एहतियात करूंगा, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे वहाँ तमाम जो मुसलमान वकील भाई हैं वो रोज इस पर जिक्र करते हैं। उसमें हम लोगों ने डीएम को एक लेटर भी दिया। देखिए जहां तक जिसकी जो हैसियत होगी वही करेगा। अगर मुझे मोदी जी से मिलना होगा तो मैं मिल नहीं पाऊंगा, मैं अपने विधायक से कहूंगा, विधायक मुख्यमंत्री से कहेगा, तब बात पहुंचेगी। मैं कर रहा हूँ, मैं दिल से आपसे कह रहा हूँ। लेकिन आपको अपनी आवाज सड़कों पर उतर करके बुलंद करने से तो किसी ने नहीं रोका है, इसी वजह से तो बार बार ये सवाल उठ जाते हैं। जब कम्युनिटी को लेकर के सवाल पूछे जाते हैं तो तकलीफ हो जाती है।
मेरी टीम में जो लोग हैं वो इसका एहतिजाज कर रहे हैं, हम लोग लेटर भेज रहे हैं। होता क्या है कि कुछ चीज के सिस्टम होते हैं, सिस्टम के मामले पे वो सिस्टम से ही काम होता है। मैं तो आप तो कह ही रहा हूँ, आप बताइए, मैं आपको हजारों सैकड़ों के मुसलमान दे दूंगा जो रोड पे आके, लेकिन तख्ती निकालने से कुछ नहीं होगा। होगा क्या, देखिए सांप को जब लाठी मांग रहा हो सांप, तो नुसरत उसको बांसी भरूचा ना बजाइए। मंदिर बांसी चली जाती है सुन तो लिए, तो उनके नाम का सुन तो फतवा लिए। जारी हो जाता है। अगर मुस्लिम आप धर्म या बिल्कुल- मजहब से कुछ जोड़ देखिए, करके बोल दिया जाता है तो फिर उसके खिलाफ सड़कों पर उतर आते हैं कि ये तो हमारे धर्म हमारे मजहब का अपमान है। तो सर, हिंदुओं के लिए आवाज उठाने के लिए सड़कों पर क्यों नहीं उतर सकते हैं? क्या तकलीफ हो जाती है? देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ, आप हमारी सुन लिए। आप बताइए, मैं सड़क पर उतर रहा हूँ, मैं 50 लोग को उतरूंगा, जिसकी जो हैसियत साथ उतरेगा। मैं मुखालफत कर रहा हूँ। मैं एक बात ये कह रहा हूँ, आप बात को मेन काट दे रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ, बांग्लादेश का मामला है, मेरे मुल्क के वजीर आजम साहब को फौरन अटैक करना चाहिए। जब सांप लाठी मांग रहा हो तो उसको बांसी बजाएंगे तो पैर में काट लेगा। यहाँ सर, थोड़ा मैं अटैक करिए भरोसा उसके दिलवाने की ऊपर। बात मैं कर रही आपसे मैं भरोसा दे रहा हूँ। मैं देखिए सुरभि जी, मैंने हमेशा एक बात कही कि सियासी लीडर छोड़ के, चाहे किसी मदद का हो, आम हिंदू सर, तो फिर आम जब मुसलमान सर हमेशा सर जब बच्चा फिर जब हम ऐसी तो- तस्वीरें देखते हैं सर कि मुस्लिमों की मजहब के खिलाफ आवाज उठाई गई है या उनकी ईश निंदा करने की कोशिश की गई है, और ऐसे में जब आप लोग सड़कों पर उतरते हैं, फिर तो सर ये भी नहीं करना चाहिए ना। फिर तो आप लोग बस ऐसे टीवी डिबेट्स में जुड़िए और उसके बाद अपने अपनी बात रखिए और मामला शांत। देखिए सुरभि ठीक है, जी, चूंकि थोड़ा ठीक लग है। रहा आपको, देखिए सुन लिया, देखिए सुन ली, देखिए बात छेड़ी तो सुन लिया करिए, इसके बाद मुकम्मल हो जाए। देखिए, आपको लग रहा है, मेरे ख्याल आपने भी नहीं देखा होगा, हमारे वहाँ लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ के चेयरमैन मौलाना खारिशी फरंगी महली साहब हैं, उनको ऑल यूपी जानता है, मेरे ख्याल ऑल इंडिया जानता है। उन्होंने हमेशा जब भी किसी हिंदू पे कोई जुल्म हुआ, चाहे हिंदुस्तान में हुआ चाहे बाहर हुआ, उन्होंने हमेशा एहतिजाज किया ईदगाह में। और मैं उसमें उसकी मैं वीडियो भी आपको दिखा सकता हूँ, कभी मौका मिला तो बताइए, तो पहले लेके बैठूंगा। ऐसा नहीं है, जो लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो मुखालफत कर रहे हैं उनके खिलाफ मैं हूं। अगर हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मेरे मुल्क का है, अगर उसके पास जुल्म हो रहा तो मैं आपके साथ हूं। मैं तो कह रहा हूं मुल्क के वजीर आजम से, अगर लखनऊ की बात होती तो अभी मैं चल लेता, आपसे वादा कर रहा हूं। चलिए, ठीक है, मैं लेकिन लौट रही चूंकि हूँ मुल्क के आपके बाहर की बात है, मैं अपना एहतियात कर रहा हूं। मैं हिंदू भाइयों के साथ हूं, उन पर ठीक जो है। जुल्म हो रहा है मैं उसके खिलाफ हूं जी। अब मैं वैदिक स्कॉलर का भी मैं रुख कर लेती हूँ। मैं गुरुजी आपसे जानना और समझना चाहूंगी कि इस वक्त हम बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं कि सर, क्या कानून या संविधान में कहीं कोई ऐसा लॉ आता है क्या कि अगर मैं ना बोलना चाहूं किसी मुद्दे को लेकर के तो मुझे गद्दार का सर्टिफिकेट थमा दिया जाएगा, मैं देशभक्त नहीं रह जाऊंगी? क्या आपकी जिम्मेदारी केवल उसी देश से, जिस देश में आप जन्मे हो, उससे केवल पैसा कमाना है? देश राष्ट्र के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपका कोई कर्तव्य नहीं है? देश में कुछ भी अच्छा बुरा घटता है तो आप कहां खड़े हैं? ये कैसे साबित होगा? केवल आप क्या देश को एक्सप्लॉइट करने के लिए बने हो कि मैं इस देश से लोकप्रियता लूं, पैसा कमाऊं, अपना घर भर दूं, लेकिन देश राष्ट्र पर कोई बात आती है तो मैं कोने में चुपचाप बैठ जाऊं? क्या चुपचाप बैठना ही राष्ट्रवाद है? राष्ट्रवाद होगा यदि इस देश में तो पैदा यही हुए तो हो, शोएब जी भी आपका पूछ रहे हैं, कर्तव्य होता है। यही तो शोएब जी भी पूछ रहे हैं कि और इसके दूसरी बात इसके बताता हूं खिलाफ आपको। बगावत कितने पॉलिटिशियंस ने कर दी है, कितने और देखिए, हिंदू ऐसा है। एक्टर्स ने कर दी है, सिर्फ देखिए, ऐसा शाहरुख है। खान टारगेट पर क्यों? क्योंकि उनका देखिए, मजहब ऐसा है। सामने आ रहा है, मजहब आड़े आ रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर शाहरुख खान टारगेट है तो 726 पूरी दुनिया में डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं। 726 यूएन डेजिग्नेटेड की बात करो, यूएन यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड आतंकवादी 726 हैं, उसमें 700 मुसलमान हैं, तो हमने बनाए हैं। उसमें 726 में से यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादियों में से 700 प्लस मुसलमान हैं, 699 मुसलमान सुन्नी मुसलमान है उसमें, तो ये हमने बनाया है, हमने बोला है, सरकार ने बोला है, धर्मगुरु ने बोला है। भैया, मुसलमानों में आतंकवादी, इस्लाम और मुसलमान को, आप इस्लाम को और आतंकवाद को अलग नहीं कर सकते, ये लोग ऐसे होते हैं। सर, लेकिन एक क्रिकेटर को आप आतंकवाद के साथ में कैसे जोड़ सकते हैं? क्या स्पोर्ट्स और अच्छा, आतंकवाद वाह, वाह। एक साथ चल रहा है? क्योंकि जब सर हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी ये देखा, नो हैंडशेक पॉलिसी आई, अभी हाल फिलहाल में जब एक और तस्वीर सामने आ गई एस जयशंकर की, उसको लेकर सोशल मीडिया पर भी ट्रोल किया गया। आपने वो तस्वीर देखी क्या? उस पर भी लोगों ने सवाल पूछे कि क्रिकेटर्स पर अगर ये लागू होता है तो पॉलिटिशियंस पर क्यों नहीं? इसलिए सवाल मैंने पूछा कि सर, कितने पॉलिटिशियंस अब तक खुल करके ऐसे सामने आ रहे हैं, अपनी अपनी बात को रख रहे हैं और वो केकेआर से मुस्तफिजुर को बाहर निकालने की बात कह देते हैं। सर, इस तरीके से बार बार एक मजहब को लेकर के बोलना क्या उचित होता है सर? अच्छा, देखिए, ऐसा है, सबसे अधिक हास्यास्पद लाइन होती है कि क्रिकेटर का कोई धर्म नहीं होता। तो भैया, डॉक्टर कहता है हिंदुओं के अंदर समस्या है, इन मूर्ख हिंदुओं में। डॉक्टर कहता है हिंदू
हिंदू का कोई, डॉक्टर का कोई धर्म नहीं होता। मैंने ये नहीं कहा सर कि क्रिकेटर्स का धर्म नहीं होता, मैंने सिर्फ इतना कहा स्पोर्ट्समैनशिप भी कोई चीज होती है सर। कोई स्पोर्ट्समैनशिप नहीं होती जी, आतंकवादी से कैसी स्पोर्ट्समैनशिप? यानी आप क्रिकेटर्स को ये कह रहे हैं कि क्रिकेटर्स आतंकवादी हैं? आतंकवादी है क्रिकेटर, मुसलमान केवल जो ये, अच्छा चलो ये सोए वक्ते बैठे जितने मुसलमान क्रिकेटर्स हैं, क्या आप उन्हें आतंकवादी कह रहे हैं? सारे आतंकवादी हैं सर ये मत भूलिए कि भारत की टीम में भी कई मुसलमान हैं और उन्होंने देश के लिए भी कुछ किया है। हम जब एकता की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, तो सर इन चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। आपने पूरी बात बोलने नहीं दी। आपने अभी क्या बात करी? बांग्लादेश के क्रिकेटर्स की बात करी, पाकिस्तान के, आपने बांग्लादेश का नाम लिया, तो बांग्लादेश का एक एक व्यक्ति आतंकवादी है, पाकिस्तान का एक व्यक्ति आतंकवादी है। अच्छा एक बात बताइए, अभी जो एमबीबीएस डॉक्टर जिसको सरकार ने अपने खर्चों में पढ़ाया लिखाया, 10 डॉक्टर अपने पेट पर बम बांध के फटे नहीं फटे, 5 टाइम की नमाज पढ़ गए, वो हमने फाड़ा उनको, 5 टाइम की नमाजी थे वो। सर वो वीडियो देखा क्या आपने सोशल मीडिया एक्स पर, जो ट्रक भर भर के राशन सप्लाई किए जा रहे बांग्लादेश में, इस पर सवाल खड़े किए क्या आपने? मैंने सरकार को अभी मैंने सभी राष्ट्रीय चैनल से बोला कि आप सारे सामरिक, सारे व्यापार, विद्युत परियोजना, विद्युत सप्लाई इस आतंकवादी मुल्क से पूरी तरह खत्म कीजिए। लेकिन ये सरकार की दोगली नीति है कि सरकार ना इधर फैसला ले पाती और इसी निर्बलता के कारण ही हम सरकार की आलोचना करते हैं। सरकार का क्या मतलब है कि आप उनको बिजली दो, उनसे एक्सपोर्ट करो, उनसे आयात निर्यात करो। सरकार को बिल्कुल उसे तुरंत इमीडिएटली बंद करना चाहिए, हम तो ये बोलते हैं। लेकिन यहां पर बात आ रही है कि क्या शाहरुख खान को टारगेट करना चाहिए? शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, जितने भी खान है जो हमारे बलबूते पे बने हैं, जब भी पाकिस्तान, आज तो क्या है राष्ट्रवादी सरकार है तो ये बोलते हुए थोड़ा डरते हैं, पहले ये खुल्लम खुल्ला ये पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे। ये सर किसी को सार्वजनिक मंच पर अगर ये कह दिया जाता है कि वो व्यक्ति देशद्रोह का काम कर रहा है क्योंकि उसने बांग्लादेश के क्रिकेटर को शामिल कर लिया, क्या आईपीसी की धारा 499 मानहानि के तहत में ये दायर नहीं होता है? जो देश से गद्दारी करेगा उसे गद्दार कहा जाएगा। आपको राष्ट्रभक्ति, यानी मानहानि का अगर ये दायरा होता है तो सर फिर अगर वो मानहानि का केस करते हैं आप उसे वैलिड मानेंगे? करें संविधान में आर्टिकल 19(1)(a बोलने की आजादी दी गई है, तो सर चुप्पी की भी तो आजादी है। इस नई चुप्पी की कोई आजादी नहीं है। यदि आप यदि पब्लिक फिगर हैं, आपको राष्ट्र सुनता है, लोग आपको फॉलो करते हैं, तो और लोगों ने ही आपको बनाया है, तो ये आपके नैतिक कर्तव्य होता है, ये आपका राष्ट्रवादी कर्तव्य होता है कि आप देश के किसी मुद्दे पे राष्ट्रवाद के साथ हमेशा खड़े रहें। वैसे तो ये सारे बहुत बोलते हैं, अभी गाजा के साथ सारे मुसलमान, इन्होंने बोला कि हम क्या रैली निकालें? गाजा के मुसलमानों के साथ, हमास के आतंकवादियों के साथ। ठीक है, अब आप क्या चाहते हैं सर, क्या मांगे? हम चाहते हैं शाहरुख खान के खिलाफ केस हो, सबसे पहले उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और उस आतंकवादी बांग्लादेशी क्रिकेटर को उसको रोका जाए और सरकार को उसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। सरकार की भी दोहरी नीति है, सरकार कैसे इन आतंकवादियों को अपने देश में अलाउ कर रही खेलना। आप ये कभी नहीं कह सकते कि डॉक्टर का कोई धर्म नहीं, वकील का कोई धर्म नहीं, क्रिकेट का कोई धर्म नहीं। अरे भैया तो धर्म है किसका? केवल धर्म क्या हम धर्मगुरुओं का है और उन सैनिकों का है जो इन मुसलमानों से रोज गोली खा रहे हैं, या केवल धर्म उनका है जिनके पैंट उतार के कलमा पढ़ के ये चेक किया जा रहा है कि ये मुसलमान है नहीं है, यदि मुसलमान नहीं है तो गोली मार दे रहे हैं इसको, क्या उनका धर्म है केवल? ठीक है सर, समय का अभाव है, इस वजह से मुझे आप दोनों को यही रोकना पड़ रहा है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ धर्माचार्य गुरु अरुण कृष्णा जी वैदिक स्कॉलर जुड़े और साथ ही एडवोकेट शोएब सिद्दीकी जी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए थे और दोनों ने अपनी अपनी बात रखी और हमने भी ये कोशिश की कि हर एंगल से, हर पहलू से इस पूरे मामले को समझा जाए कि क्या किसी को भी ये हक है कि किसको देशद्रोह का सर्टिफिकेट देना है, किसे देशभक्त का सर्टिफिकेट देना है, यह संविधान और कानून तय करेगा। अब यहाँ पर निर्भर करता है कि आप किसे सही और किसे गलत ठहराते हैं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।